लालू जी कभी डरे हैं? लालू जी तो सामने खड़े होकर के भाजपा को चैलेंज किए हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को चैलेंज किए हैं। और तेजस्वी जी नफरत के खिलाफ नौकरी और रोजगार की राजनीति को जो आयाम दिया, उससे ये लोग डरे हुए हैं। और ये डर का ही परिणाम है कि एजेंसियों को सक्रिय कर दिए हैं। चुनाव आने वाला है, एजेंसियां सक्रिय हो गई है। झारखंड के चुनाव में भी एजेंसियां सक्रिय हो गई थी। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद को ईडी दफ्तर आज बुलाया गया था और वो अंदर पहुंच चुके हैं। तमाम जो बातें आपको बता दें कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और मीसा भारती के साथ साथ राबड़ी देवी भी उनमें जो है दोषी करार किया गया था। उन्हीं को लेकर जो है तमाम काफ़ी वर्षों से जो है ये जो लैंड फॉर जॉब मामले जो है चल रहे हैं। और अभी हम ईडी दफ्तर के बाहर में हैं और देख सकते हैं कि तमाम जो आला अधिकारी के जो गाड़ी हैं, फोर्स हैं, वो पूरी जो है प्रशासन की जो है मुस्तैदी है इस जगह पे मौजूद हैं। और उनके जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी इस जगह पे मौजूद हैं। देखिए, ये जो पूरा मामला है कि लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरह से जब लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकाल में रेल मंत्रालय उनके कार्यकाल में जो जब था, उस समय जो कहा जा रहा था कि नौकरी के नाम पर जो है लालू प्रसाद यादव ने ज़मीन लिया था और अपने परिवार को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था, ऐसा वो कहते हुए नज़र आ रहे थे। और ऐसा अनुमानित भी कहा जा रहा था। और विपक्ष जो है एनडीए की तरफ से भी कहा जा रहा है कि देखिए, जो जैसा करेगा वो पाएगा। तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल कर ला रही है। और देखिए, अभी हम कुल मिलाकर देखा जाए तो ईडी दफ्तर के बाहर जो है हज़ारों की संख्या में जो है आरजेडी कार्यकर्ता जो है वो पहुंच चुके हैं। और एक एक करके जो है हम जानेंगे कि क्या इससे जो है राजद पार्टी जो है क्या कमज़ोर हो जाएगी। 2025 के विधानसभा चुनाव हैं, तो क्या इससे जो है कुछ हानि होने जा रहा है? एजाज जी, क्या लगता है इससे जो है लालू प्रसाद के जो ईडी के बार बार बुलाने से क्या लगता है लालू प्रसाद परिवार जो है वो डर जाएगी? लालू जी कभी डरे हैं? लालू जी तो सामने खड़े होकर के भाजपा को चैलेंज किए हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को चैलेंज किए हैं। और तेजस्वी जी नफरत के खिलाफ नौकरी और रोजगार की राजनीति को जो आयाम दिया, उससे ये लोग डरे हुए हैं। और ये डर का ही परिणाम है कि एजेंसियों को सक्रिय कर दिए हैं। चुनाव आने वाला है, एजेंसियां सक्रिय हो गई है। झारखंड के चुनाव में भी एजेंसियां सक्रिय हो गई थी, दिल्ली के चुनाव में भी एजेंसियां सक्रिय हो गई थी, और अब बिहार के चुनाव में एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, इनका प्रयास सफल नहीं हो सकता है। और ईडी के मामले पर तो सबको पता है कि इनका कन्विक्शन रेट कितना है, 0.05%। ये कोर्ट में मामले टिक नहीं पाते हैं। तभी तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HD रमन्ना साहब ने कहा था कि एजेंसियों की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार को बेहतर ढंग से काम करना चाहिए और इन एजेंसियों की विश्वसनीयता के लिए आयोग बनाने की आवश्यकता है। लेकिन आपने देखा होगा उस समय क्या इन लोगों ने किया। ईडी के जो चीफ थे उन पर लगातार उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देते रहे। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि इस मामले पर मैं कुछ भी फैसला ले सकता हूं, तब इन्होंने एक्सटेंशन देने का कार्य बंद किया। और जो एक्सटेंशन पर विभाग चलता हो उसका क्या खेल होता है ये समझा जा सकता है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ईडी का जो है अब खेल शुरू हो गया है, तो क्या चुनाव पे भी भारी पड़ेगा? देखिए, लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्य के प्रति जो जनता का विश्वास और समर्थन है, और जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, जिस तरह से ASI की हत्या हो रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, और महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार और बढ़ते अपराध पर जब लोग सरकार को घेर रहे हैं, तो इनके पास कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है। चाहे जितना भी भटकाव की राजनीति कर लें, बिहार की जनता भटकने वाली नहीं है। बिहार की जनता मुद्दों के आधार पर केंद्र और डबल इंजन सरकार को सही समय पर जवाब देगी। और बदलाव की जो राजनीति के कारक तेजस्वी जी बने हैं, वो बदलाव स्पष्ट रूप से दिखेगा। चलिए, देखिए, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से ईडी का जो खेल जो शुरू किए हैं, विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में तमाम जो खेल है वो ख़त्म हो जाएगा। और 2025 में जिस तरह से तेजस्वी की विश्वसनीयता जो है बढ़ी है, इसी को लेकर जो है एनडीए घबराहट में है और इसको लेकर जो है ईडी का जो है फिर से खेल शुरू कर दिया गया है। अब देखना होगा किस तरह से जो है अब आगे की प्रक्रिया होती है। इस तक तमाम खबर बने रहे हैं, देखते रहें। धन्यवाद।